गंगा, भगवान को गंगा के बारे में बता रहे हैं, ये गंगा है। और केवल गंगा के बारे में नहीं बता रहे, थोड़ा ध्यान से सुनना। विश्वामित्र ने इतनी लंबी गाथा सुना दी गंगा की, पूरे भ्रमण काल में जब से अयोध्या से निकले हैं, राम लखन गुरुदेव के साथ लंबी वार्ता हुई नहीं कोई, सूत्रबद्ध संकेतबद्ध। लेकिन यहां तो विश्वामित्र थम ही नहीं रहे, बस गंगा की महिमा बताए जा रहे हैं। गंगा है कौन, गंगा आई कहां से, ये किस निमित्त धारा पर है। भगवान में भी कुतूहल पैदा हो गया ये जानकर। विश्वामित्र ने कहा कि आपको ये नहीं पता ये गंगा हिमवान की पुत्री है, और इसकी छोटी बहन है उमा, वो उसका पति महादेव है, ये उसकी बड़ी बहन है। ये हिमवान की, शैलेंद्र की, मैना की पुत्री है ये गंगा। गंगा मैना पुत्री, पर्वतराज कन्याएं। हाँ, तो फिर उनकी एक कन्या उमा, और ये कहां चली गई, बोले देव इनको ले गए, इनकी सामर्थ्य देखकर, दिव्यता देखकर, अपूर्व अलौकिक इनके गुण देखकर कि धरती पर ऐसे गुण किसी के हैं नहीं, इनका दुरुपयोग ना हो जाए, इसका सही समय पे सदुपयोग हो। तो किसी भी स्त्री के सामने जब वो गंगा खड़ी हो जाती तो कोटाधिक उनमें ऊर्जा का संचार होता। तो जरा ध्यान से सुनिए, एक स्त्री के अंदर जितनी ऊर्जा होती है उस 1 करोड़ गुना गंगा में होती थी उस समय। इसलिए भी कि किसी स्त्री को ईर्ष्या न हो जाए, न्यूनता अनुभव न हो, अपमान अनुभव न हो, छोटा न लगे, गंगा में 1 करोड़ अधिक सामर्थ्य, शक्ति गंगा। तो हिमवान की पुत्री 2, एक उमा सबसे छोटी भगवान महादेव की अर्धांगिनी बनी, और ये सबसे बड़ी गंगा जी। देवसत्ता उतर कर आई धरा पर, और उन्होंने कहा कि पता नहीं ऐसा क्यों हो गया है, इतनी सामर्थ्य की स्त्री पैदा तो नहीं हो सकती, और अगर ये हो गई है तो यहां से ले चलो इसे, इसका धरती पर रहना उचित नहीं। तो गंगा को स्वर्ग में ले जाया गया, गंगा स्वर्ग में चली गई। अब वो पूरी कथा सुनाते हैं कि सगर पुत्र आपके पुरखों को तारने के लिए गंगा धरती पर कैसे आई। कवि सुदुम्न सरियाती नभग नाभाग अम्बरीश, ये इक्ष्वाकु वंश परंपरा के प्रतापी सम्राटों में सगर, और फिर उनके ये दिलीप, अंशुमान, भागीरथ कैसे गंगा लेकर आए। उन्हीं में फिर अज और आपके पिता दशरथ, और ये गंगा। गंगा क्या है भाई? रामायण में कितनी अद्भुत बात लिखी है, और गुरुदेव के मुंह से बात निकल रही है ये, और गुरुजनों के वचन भी कितने कल्याणकारी होते हैं। गंगा पर इतनी लंबी गाथा है, इतनी बड़ी गाथा विश्वामित्र ने किसी के बारे में नहीं सुनाई। थक गए विश्वामित्र सुनाते सुनाते कि और सुन गंगा क्या है। उनके मुंह से निकला है गंगा क्या है। गंग सकल मोद मंगल मूला, गंग सकल मंगल मूला, गंग सकल मोद मंगल मूला, गंग सकल मंगल मूला, सब सुख करनिय भवसूला, सब सुख करनिय भवसूला। गंग सकल मंगल मूला, सब सुख करनिय हरि भवसूला, गंग सकल तब प्रभु विशील समेत नहाए, विदिता महिमे मन पाए, गंग सकल मंगल मूला। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गंगा तरंग
देखिए, अगर हम वाल्मीकि रामायण में से ढूंढे कि गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, अद्भुत। या चान्या शैल दुहिता कन्या सीद रघुनंदन उग्रम सुव्रतमा संस्थाय तपस्ते पे तपोधनः उग्रेण तपसा युक्तां ददौ शैलवरः सुतां रुद्राय प्रतिरूपाय उमां लोक नमस्कृतां गंगा च सरिता श्रेष्ठा उमा देवी च राघव एतत् ते सर्वमाख्यातं यथा तिरुपथ गामिनी खम गता प्रथमं तात गतिम गतिमतां वर। अगली बात क्या लिखी है, अद्भुत है। मैं चूंकि गंगा के किनारे रहता हूं, इससे मैं रोमांचित हो रहा हूं। हम लोग हरिद्वार में रहते हैं ना, तो क्या बात है, क्या मुझे रोमांचित कर रहा है अगला श्लोक वाल्मीकि जी का। शेषा सुर नदी रम्या शैलेन्द्र तनया तदा सुरलोकम समारूढ़ा विपापा जलवाहिनी। स्वर्ग की सारी सामर्थ्य गंगा के चुल्लू भर जल में है।